नमस्कार दोस्तों। युवा लाइफ की उस स्टेज में हूं ना जहां बहाने बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी चीज से भागना हो या मन ना लगे उन चीज में तो बहाना बनाना ना बचे रहने का सबसे आसान तरीका लगता है। पर मैं ये कैसे भूल जाती हूँ कि जिस स्टेज में मैं फिलहाल हूँ, जो सारे बहाने मैं बना रही हूँ, शायद उस स्टेज को मेरे अपनों ने क्रॉस कर लिया है। शायद वो सारे बहाने उनकी लाइफ का हिस्सा रह चुके हैं। तभी तो मेरे हर एक बनाए गए बहाने पर ना उनका निगेटिव रिएक्शन ही रहता है। हर एक बार ना वो मुझे वही काम करने के लिए प्रेशराइज किए जाते हैं जो उन्होंने नहीं करा, और जीवन का ये चक्र उनसे बार बार अफसोस करा रहा है कि शायद हमें वो काम कर लेना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, रोमा यादव बात कर रही हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम वापस से हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ साथ फेसबुक पर भी हाजिर हैं। यहाँ ना हम अपने ओपिनियंस को देने का काम करते हैं। तो फिलहाल आज मैं एक अलग टॉपिक लेकर आई हूँ जो ये है कि जमाना पूछेगा हमसे तो बहाना क्या बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद ना ये बहाना बनाना भी ना बहुत ही निचले स्तर का उत्तर हो जाता है हमें लोगों को देने के लिए। अब ये जो बहाना है ना, ये ना उलझे रहने का एक प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि ना हमसे कहा नहीं जा रहा है और हाँ हम कह नहीं सकते हैं। हमने क्या किया है कि चीजों को अटका के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि शायद हम ना कहेंगे तो अगले की और मेरी जो सारी चीजें हैं वो शायद बिगड़ सकती है, और अगर हम हाँ कह दें तो हम खुद ही सस्पेंस में हैं। अब ये जो बहाना है ना, वो सिर्फ आलस नहीं बनाता है। कभी कभी हमारी स्थितियां, हमारी मजबूरियां, हमारी इच्छाएं, बेबाकियां, नादानियां ये सब बनाते हैं। लेकिन हमारा बनाया गया बहाना सही है या गलत है, ये हमारी मैच्योरिटी डिसाइड करती है। अब ये सही है या गलत है, ये हमारी मैच्योरिटी डिसाइड करती है। मंजे काय एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो हर एक इंसान उससे रिलेट कर पाएगा। कभी उस माँ को आपने करीब से देखा है जो सबसे लास्ट में खाती हो, या जब कभी भी खाना कम पड़ जाए तो वो ये बहाना बनाती है कि अरे अरे मैंने तो शाम में ही खाया था, मुझे भूख नहीं है। वो जो बहाना होता है ना, उसका एक मैच्योरिटी जो लेवल होता है ना, वो बहुत हाई होता है। इमोशनली भी उन चीजों से कनेक्ट कर पाता है। लेकिन सामने ही बैठा हुआ वो बच्चा, वो परिवार ये समझ ही ना पाए कि वो बहाना बन किस लिए रहा है, तो शायद उस बहाने को हम सही मायनों में पकड़ नहीं पा रहे हैं। कहने का क्या मतलब? कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि अगर बहाना सही है तो बनाते रहना चाहिए, लेकिन अगर बहाना गलत है, यानी कि अगला पर्सन जो उस माँ की बनाए हुए बहाने को समझ नहीं पा रहा है और वो उस चीज को दोहरा रहा है बार बार, तो ये एक गलत इंटेंशन है जो सामने वाले के माइंड में है। तो अगर हम अपने बनाए गए बहाने के इंटेंशन को समझेंगे ना, कि जो आगे का नजरिया है वो आखिर कैसा है, दिख कैसा रहा है, हमारा बनाया गया बहाना आगे हमें किस रूप में मिलने वाला है, तो शायद हम एक बेहतर तरीके से खुद की चीजों को समझ पाएंगे। और ऐसा लगता है कि कई कई सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जहां बहाना बनाना बहुत सही भी लगता है, तो अब वो आपकी मैच्योरिटी पर ऑफ कोर्स डिसाइड करेगा। और ऐसा लग रहा है कि जो बहाना हम बना रहे हैं अपनी चीजों के लिए, अगर वो सही है तो बनाते रहिए, लेकिन वो अगर गलत है, अब आप कहेंगे कि रोमा यार गलत दैट मीन्स व्हाट? तो दैट मीन्स कि आप खुद को बेवकूफ ना बनाएं। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर या खुद की करियर को लेकर आप अगर बहाने बनाते जा रहे हैं उससे बचने के लिए, तो ये बहुत ही खतरनाक सी चीज है आपके लिए। और एक इंसान अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए अकेला ही होता है, तो खुद की चीजों पर आपको काम सही ढंग से करना ही होता है। बहाना नहीं यहाँ चलेगा। इसीलिए अगर बहाना बनाना ऐसा लग रहा है कि वो जरूरी है ताकि हम अपने लिए कुछ कर पाएं, तो बहाने बनाते रहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा बहाना हमारा आलस बना रहा है, हम उन चीजों में बचे रहने में खुद का भला समझ रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है हमारे लिए। तो बहाना जहां बनाना सही लगता है खुद की इंप्रूवमेंट के लिए, वहां सही है, लेकिन जहां बहाना गलत साबित हो रहा है हमारे फ्यूचर को लेकर, तो प्लीज अब बंद भी कर दीजिए। क्योंकि एक स्टेज के बाद ये बहाना बनाना भी ना बहुत निचले स्तर का उत्तर हो जाता है हमारे लिए। फिर तो हम ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो जाती है। तो अगर खुद की चीजें खुद को आगे बढ़ाने के लिए हम करना चाह रहे हैं, तो बहाने बनाना बंद भी करना चाहिए। क्योंकि एक
स्टेज होता है और शायद हम वो स्टेज क्रॉस कर गए हैं, तो शायद अब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यही स्टॉप करती हूँ। बेसिकली ये वीडियो बनाने का एक मोटिव था कि बहाना को एक सही डायरेक्शन देने का काम इस वीडियो में मैंने करा है कि आप अपना नजरिया किस तरीके से देखते हो बहाने के ऊपर। मैंने मेरा नजरिया यहाँ पेश किया है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई अच्छा टॉपिक अगर आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिकमेंड करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।